बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खबर कि जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैं हैरान हो गया और यकीनन इसकी तफसील सुनकर और इसका उन्वान सुनकर आप भी हैरान होंगे। खबर है जनाब, अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग सवाल निशान। सिक्योरिटी इदारों को वाज़े शवाहिद मिल गए। मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि यह खबर लगी है 24 चैनल की वेबसाइट पर, जो कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चैनल है। आप जानते हैं कि निगरान वज़ीर आला भी रहे और अब बिला मुकाबला सेनेट में भी वो जा रहे हैं और वज़ीर दाखिला हैं, उनको भी ज़ाहिर इन चीज़ों का पता होगा। अगरचे चैनल अपनी तरह से एक अलग टीम चला रही होती है, लेकिन उसमें एक ज़िम्मेदार आदमी अहमद मंसूर ये खबर दे रहे हैं और 24 चैनल की वेबसाइट पर मौजूद है। अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग। बहुत से लोग इस पर बात करते हैं कि जी ये क्या है, साजिशी कहानियां फलां, लेकिन ये तो खबर बाकायदा उसका टाइटल है, अमेरिका की पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग, सिक्योरिटी इदारों को वाज़े शवाहिद मिल गए। मार्च 28, 2024। टाइम भी दर्ज है, यानी दोपहर के 12:13 पर यह खबर जो है ये लगाई गई है। अच्छा, पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद इससे जुड़ी कुछ और खबरें हैं जिससे फिर एक और तरह की हैरानी होती है कि ये गैर एलानिया जंग है तो फिर हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि हमारे वज़ीर दिफा तो कहते हैं कि जी हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं अमेरिका के, उसके बाद हम रह नहीं सकते। ये साइफर की वजह से कहा जाता है कि जी ये हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए अमेरिका से। क्यों ये कह दिया? अगर अमेरिका ने धमकी दी थी इमरान खान को हटाने की तो ये एक अंदरूनी मामला था, बस हमने डिमार्श कर दिया, एहतजाज कर दिया, वो कहानी ख़त्म। और फिर ये बात भी अब कही जा रही है, रिमार्क्स सामने आ रहे हैं कि जी ये तो फेवरेटिज्म यानी पिक एंड चूज हुआ है कि अगर सिर्फ इमरान खान ने वापस ना किया होता तो चले मुकदमा समझ आता था। 7 जगहों से और साइफर की कॉपी वापस नहीं आई तो मुकदमा सिर्फ इमरान खान के खिलाफ क्यों किया उस वक्त तक, जब तक दूसरे ने भी किया कॉपी वापस नहीं की थी। या तो फिर उनके खिलाफ भी सबके खिलाफ मुकदमा बनाया जाता। उसमें उस वक्त आर्मी चीफ भी थे और ये सलमान सफदर ने आर्गूमेंट्स दिए हैं कि जी आर्मी चीफ की तरफ से भी नहीं साइफर की कॉपी वापस आई तो उस पर भी फिर तो होता, उनको भी नोटिस दिया जाता, उनसे उनके खिलाफ भी FIR होती। तो ये बातें अजीब हैं। और वो अमेरिका जो हमें अब फिर धमकी दे रहा है कि जी अगर आपने ईरान गैस पाइपलाइन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी, वो वार्निंग दे रहा है। और हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो उस पर कभी काम शुरू ही नहीं किया, हम तो अभी कोई ईरान गैस पाइपलाइन पर काम नहीं कर रहे। पहले हमने कहा कि जी वो पेनल्टी लग जाएगी, अरबों डॉलर हमें देने पड़ जाएंगे। पहले हम वो कारके से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, दीगर मुआहदों से, वो टिथियान मुआहदे से बड़ी मुश्किल से, वो इमरान खान साहब के दौर में वो सेटलमेंट हुई है, उससे जान छुटी। अरबों डॉलर के वो हमें जुर्माने पड़ रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से हमारे खिलाफ फैसले आगे हुए थे, उससे हम अरबों डॉलर से निकले। अब ये ईरान वाला मामला जो है, ईरान धमकी दे रहा है कि जी हम चले जाएंगे, आपने हमसे मुआहदा किया था, हमने अपना काम अपने हद तक गैस पाइपलाइन बिछा दी है, वो मामला ख़राब। पाक ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी आपने देखा कि ईरान की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तानियों पर जो मिसाइल फेंके गए और वो उसमें पाकिस्तानी जिस तरह से शहीद हुए, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अच्छा, इसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र है। पहले पूरी खबर इस पर मैं आपके सामने रखता हूं और उस पर साथ साथ बात करते हैं। ये 24 की वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अहमद मंसूर साहब की खबर है, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। अफवाज पाकिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। सब पर यह बात आया है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा दस्तयाब है। अब वो पूरे असलहे की तफसील है, इस अमेरिका का इसमें क्या किरदार है, वो क्या खामोश होकर बैठा है कि जी हमारा असलहा हमने वहाँ पर दिया हुआ है, भेजा हुआ है, फेंका हुआ है और जनाब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता चला जा रहा है, उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं, कोई मसला ही नहीं है। ना पाकिस्तान की कोई मदद उस लिहाज से, ना कोई कंपनसेशन उस लिहाज से, ना कोई पाकिस्तान के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट कि जी उनकी जंग छिड़ी हुई और तबाही हमारे घर आ गई। और इसमें आप ये भी देखें कि ये अमेरिकी असलहे के हवाले से जो सबूत की और ये सब बात हो रही है कि हालिया दिनों में फिर ये सारा कुछ सामने आया। इसमें सारे वाक़यात अहमद मंसूर साहब ने लिखे हैं, जहाँ जहाँ क्या क्या असलहा पकड़ा गया। अभी देखिए ना, चीन के 5 जो इंजीनियर मारे गए हैं खुदकुश हमले में, 6 लोग, उसमें एक ड्राइवर भी था, वो भी जाँ बाक हुआ, तो 5 चीनी भी। तो वो एक अलग मसला बना हुआ है कि दासू पर काम करने वाले वो चीनी इंजीनियर्स मारे गए, खातून थी, 4 मर्द थे, और उससे पहले भी हमला हुआ। तो ये पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात ख़राब करने की भी साजिश है। और आर्मी चीफ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया, इस पर स्पेशल हंगामी इजलास बुलाया गया कि हम अपने मेहमानों की हिफाजत के लिए सब कुछ करेंगे और ये दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दहशतगर्दों के पास असला ऐसा है कि जो पाकिस्तान के इदारों के पास भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका जदीद तरीन असलहा यहाँ छोड़ गया है, पता नहीं अरबों डॉलर का असलहा यहाँ पर छोड़कर चला गया। इतने ही बेवकूफ़ थे, इतना उनको नहीं पता था कि असलहा फिर किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है।
आगे खबर में है जनाब कि दहशतगर्दों को हथियारों की फराहमी ने खित्ते की सलामती को खातिर खा नुकसान पहुंचाया। बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया। अब ये सारे खित्ते को नुकसान पहुंचाया, कोई मुल्क आप देखिए क्या आप समझते हैं कि उसको जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जब इस तरह से हो। 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात को BLA के दहशतगर्दों ने तुर्बत में पाक बहरिया की PNS सदीक पर हमला करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से ऑपरेशन के दौरान M32 मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर, M16A4 नाइट थर्मल विजन और दीगर अमरीकी साख्ता असला बरामद किया। BLA के दहशतगर्दों ने 20 मार्च 2024 को गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर बुजदराना हमला करने की नाकाम कोशिश की। GPA पर हमले के दौरान BLA दहशतगर्दों ने अमरीकी असलहे का इस्तेमाल किया, जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में बरामद किया। यहां भी अमरीकी असलहा, दहशतगर्दों से बरामद होने वाले अमरीकी असलहे में M16A4, AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड शामिल थे। 29 जनवरी को जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द नेक मिनल्ला को जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्द से बरामद होने वाला असलहा अमरीकी साख्त का था, जिसमें M4 कार्बाइन और दीगर असलहा शामिल था। 22 जनवरी को जिला जोब के मकाम संबाजा पर 7 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा गैर मुल्की साख्त का था, जिसमें AK-47, M16A2 स्लीपिंग बैग्स, हैंड ग्रेनेड्स और दीगर असलहा शामिल था। 19 जनवरी को जिला मीरान शाह में पाक अफगान सरहद पर बचीसर के मकाम पर में सरहद पार करने वाले 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहन्नुम हासिल किया। दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा गैर मुल्की साख्त का था, जिसमें AK-47, M16A4 और दीगर असलहा शामिल था। सारा ही अमरीकी असलहा बताया जा रहा है, जितनी भी तफसील है सारे अमरीकी असलहे की है। 31 दिसंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा जिला बाजौड़ में पाक अफगान सरहद पार करने वाले 3 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहन्नुम हासिल किया। इन दहशतगर्दों से भी M4 कार्बाइन, अमरीकी साख्त और दीगर असलहा बरामद हुआ। इससे पहले 29 दिसंबर को भी जिला शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों से AK-47, M4 कार्बाइन और गोला बारूद बरामद हुआ था। मीर अली ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर राजेब घोरे समेत 5 दहशतगर्द भी हलाक हुए। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल किए गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2022 में नौशकी और पंजगोर अजला में FC कैंपों पर हमले किए थे, जो बड़े खौफनाक खतरनाक हमले थे। सारा असलहा आप देख लीजिए, उसकी तफसील बताई गई है। 12 जुलाई 2023 को भी योब गैरिजन पर होने वाले हमले में भी TTP की जानिब से अमरीकी असलहे का इस्तेमाल किया गया। 6 सितंबर 2023 को जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लैस TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस हमले में दहशतगर्दों ने बरामद होने वाला असलहा गैर मुल्की साख्त का था, जिसमें M4, AK-47, RPG-7 और वही M16A4 भी शामिल हैं। 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान के इलाके दारबन में होने वाले दहशतगर्दी के हमले में भी दहशतगर्दों की जानिब से नाइट विजन गॉगल्स और अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। 15 दिसंबर को टांग में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े में दहशतगर्दों के पास जदीद अमरीकी असलहा पाया गया। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 5 दहशतगर्द जहन्नुम रसीद हुए। दहशतगर्दों ने AK-47, HE ग्रेनेड्स, M16A2 इस्तेमाल किए। 13 दिसंबर को कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से प्याज की बोरियों से भी जदीद अमरीकी हथियार बरामद किए। असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 अमरीकी राइफल ग्रेनेड शामिल थे। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहे की पाकिस्तान स्मगलिंग और TTP का सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ अमरीकी असलहे का इस्तेमाल अफगान अबूरी हुकूमत का अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने के दावों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यूरोएशियन टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में अमरीकी साख्त के असलहे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह पेंटागन का कहना था कि अमरीका ने अफगान फौज को कुल 4,27,300 जंगी हथियार फराम किए, जिनमें 3 लाख इनखला के वक्त बाकी रह गए, यानी ज्यादा असलहा तो यहीं रह गया। इस बिना पर खिते में गुज़श्ता 2 सालों के दौरान दहशतगर्दी में वसी पैमाने पर इजाफा देखा गया है। अमेरिका ने 2005 से अगस्त 2021 के दरमियान अफगान कौमी दिफाई और सिक्योरिटी फोर्सेज को 18.6 अरब डॉलर का सामान फराहम किया। अमरीकी निखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी। ये तमाम हकाइक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अफगान रजीम ने न सिर्फ TTP को मुसल्लह कर रही है, बल्कि दीगर दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज रास्ता भी फराहम कर रही है। अब क्या इसमें अमरीका बरी ज़िम्मा है? आप देख लीजिए, टाइटल में बाकायदा लिखा है अमरीका की पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग, सवाल निशान, सिक्योरिटी इदारों को वाज़े शवाहिद मिल गए। मार्च 28, 2024। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब इस पर यकीनन देखना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यह है जी पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम अभी शुरू नहीं हुआ। फिर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जी हुकूमत कह रही है कि जी ताजिर चाहते हैं, कारोबारी बरादरी चाहती है
कि भारत के साथ तिजारत बहाल की जाए, उनके साथ मामला लिया जाए, ये एक मुसलसल अमल है, इसको भी हम देखेंगे और ये सारा कुछ किया जा रहा है। फिर तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में लिथियम के ज़खायर का ठेका देना गैर कानूनी और कश्मीरियों को अपने कुदरती वसाइल से महरूम करना है। मकबूजा कश्मीर को इसके वसाइल से महरूम ना किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर के लिए सियासी और अखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम अभी शुरू ही नहीं हुआ। और फिर ये कि जी मुल्ज़िमान को जल्द कटहरे में खड़ा करेंगे, ये जो पाक चीन दोस्ती को जिन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की है। तो ये जनाब खबरें हैं और कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार है। अल्लाह हाफ़िज़।